नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम की नई पेशकश पैसा पर्सनल है में। 2023 शुरू होने को है, यानी 2020 के दशक का तीसरा साल। तो आज हम फोकस करते हैं नंबर 3 पर। आज हम बताएंगे आपको वो 3 बातें जो आपके करोड़ों के साथ रिटायर होने के लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगी। और ये 3 सबसे ज़रूरी बातें होंगी उम्र के 3 पड़ाव पर पहुंच रहे लोगों के लिए। यानी 3 बातें 20 साल वालों के लिए, 3 बातें 30 साल वालों के लिए और 3 बातें 40 साल वालों के लिए। करोड़ों के साथ रिटायर होने के लिए आपको इन 3 बातों पर ध्यान देना होगा और ज़रूरी कदम उठाने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 से 30 साल वालों के लिए वो ज़रूरी बातें जिनको पूरा करके वो आसानी से बड़ा सा रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। पहली बात, समय आपके पास है, इसका इस्तेमाल कीजिए और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाइए। मतलब ये कि आपके पास 30 से 40 साल का समय है रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 तक पहुंचने के लिए। अब अगर आप एक छोटी सी रकम भी निवेश करना शुरू कर दें तो इतने लंबे समय में वो रकम कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप 5000 की SIP भी करते हैं ना 30 साल के लिए, 12% के हिसाब से 30 साल में आपके पास 1.76 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा जुड़ जाएंगे। अगर 5000 करना मुश्किल लगता है तो 2500 से शुरू कीजिए ना। हर साल 10% इस रकम को बढ़ाते जाइए। दिस इज़ डूएबल, राइट? तो भी आपके पास 30 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम जुड़ने की संभावना है। दूसरी बात, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी नौकरी लग गई है और मुमकिन है कि आपके पास कई बैंक के कॉल आने शुरू हो गए होंगे। सर जी, मैडम जी, हमारे पास आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्रेडिट कार्ड ऑफ़र है। अगर ले लिया या लेने का मन बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल डिसिप्लिन के साथ करें, पेमेंट समय पर कर दें, कभी भी उसकी कर्जा यानी रिवॉल्विंग क्रेडिट ना रखें। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 40% तक होता है और एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ये कर्ज चुकाने में निकल जाएगा। समय पर कार्ड बिल का पेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर को भी अच्छा रखेगा, जो आगे लोन लेने के लिए आपके बहुत काम आएगा। तीसरी बात बहुत ही ज़रूरी है, गौर से सुनिए, इमरजेंसी फंड से जुड़ी जितनी जल्दी हो सके इसका इंतज़ाम कर ले। अपने पास हमेशा कम से कम 6 महीने का खर्च अलग से कैश में रखें, जिससे कोई इमरजेंसी होने पर आपको ना तो जल्दीबाजी में कोई कर्ज लेना पड़े, ना ही अपने निवेश में से आपको पैसे निकालने पड़े। अभी आप यंग हैं, आप अपनी जॉब प्रोफाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इमरजेंसी फ़ंड रहे ताकि इन बिटवीन जॉब्स आपको पैसे की दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं दूसरे समूह की, उन लोगों की जो 30 से 40 साल के बीच की आयु वाले हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग पर फोकस बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश की रकम बढ़ानी होगी। ये इसके लिए सही समय इसलिए भी है क्योंकि अगर बच्चे हो भी गए हैं तो वो अभी छोटू से होंगे, उनकी हायर स्टडीज़ का खर्चा अभी आपके सामने नहीं होगा। 30 से 40 साल के बीच की आयु वाले लोगों के लिए दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अपने जीवन साथी, पति या पत्नी, दोनों से अपने फिनेंशियल प्लान को डिस्कस कीजिए। आप दोनों को पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, वहाँ तक पहुँचना कैसे है, पैसे को मैनेज कैसे करना है। कोई गोल या प्लान पर कोई असहमति भी है तो उसको दूर करने के लिए ये एकदम सही वक्त है, वरना बाद में ना बड़ी देर हो जाती है। और आखिरी बात, उम्र के इस पड़ाव वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है ये सही समय है कि वो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते तलाशें। कुछ भी कीजिए, वेतन को बढ़वाइए, साथ में फ्रीलांस काम वगैरह भी देखिए ताकि कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट हो सके। ज़रूरत पड़े तो नई स्किल सीखिए, अपने ऊपर पैसे निवेश कीजिए ताकि आगे चलकर आपको ये ना लगे कि ज़माना आगे निकल गया है, हम पीछे छूट गए हैं। और अब बात 40 से 50 साल वालों के लिए। 40 से 50 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र के काफ़ी करीब होती है, लेकिन कई लोग तो इस समय अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो एक रिटायरमेंट प्लान पर पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इन 3 बातों का ख्याल रखें। पहली बात, अपनी कमाई से अधिक खर्च ना करें।
आप 40 से 50 साल के ब्रैकेट में आ गए हैं, तो ये मानकर हम चलते हैं कि आप सीनियर मैनेजमेंट रोल पर आ गए होंगे, पैसे भी ठीक ठाक कमा रहे होंगे, लेकिन उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल कॉस्ट को मत बढ़ाइए। ये उम्र नया लोन लेने के लिए नहीं है, क्योंकि उसको चुकाना अब आसान काम नहीं होगा। ये वो भी समय है जब बच्चों के बड़े बड़े खर्च और अपने पेरेंट्स के खर्च भी आपकी जिम्मेदारियों का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए अपनी वित्तीय सीमा को पहचानिए और उसके अंदर रहिए। जिम्मेदारियों से जुड़ी दूसरी बात भी, अपने बच्चों को पैसे के बारे में समझाएं और उनको अपनी आर्थिक हालात भी बताएं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे आपके पूरे प्लान को बिगाड़ दें। और अब 40 से 50 साल वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात देखिए, 20 से 30, 30 से 40 इस ब्रैकेट में ना हमारी बॉडी बहुत कुछ झेल लेती है, लेकिन अब वक्त है अपनी सेहत का ख्याल रखने का। इस उम्र में बीमारी पकड़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आपकी सारी प्लानिंग ऊपर नीचे भाग जाएगी। अपनी हेल्थ पॉलिसी का कवर चेक करें कि आने वाले सालों के लिए आपके पास पर्याप्त कवर है या नहीं। अगर कम है तो टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप के ज़रिए कवर बढ़ाइए। और एक बात, टर्म प्लान का कवर भी चेक कर लें। अगर लगता है कि कवर बढ़ाने की ज़रूरत है तो अर्ली 40s में बढ़ा लें, नहीं तो बाद में और भी महंगा पड़ेगा। तो ये थी 2023 के लिए 3 बातें जो आपके करोड़ों के साथ रिटायर होने के लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी, साथ ही ये भी इंश्योर करेगी कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी एकदम स्मूथ रहे। मिलते हैं जल्दी ही नए साल में। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।